केरल के काल्टी गांव में जन्मे आदि शंकराचार्य ने बहुत कम उम्र में ही संन्यास ले लिया और पूरे भारत का भ्रमण किया। इसके बाद उन्होंने अवैदिक मतों का खंडन करके वैदिक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की ताकि सनातन धर्म की मर्यादाएं सुरक्षित रहें और उसके विरोधी अवैदिक मतों का प्रचार कर लोगों को दिग्भ्रमित न कर सके। भविष्य में भी सनातन धर्म की मर्यादाएं सुरक्षित रहें, उसका प्रचार प्रसार होता रहे, इसके लिए उन्होंने भारत के दिगंतों में 4 वेदों को आधार बनाकर 4 आम्नाय पीठों की स्थापना की। ये आम्नाय पीठ में पहला उत्तर बद्रिकाश्रम में अथर्ववेदी ज्योतिष पीठ है। इसके पहले आचार्य स्वामी त्रोटकाचार्य हुए। इसका महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। दूसरा दक्षिण यजुर्वेदी श्रृंगेरी पीठ, इसे आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित पहला पीठ माना जाता है। यह कर्नाटक के श्रृंगेरी में है। इसके पहले आचार्य स्वामी सुरेश्वराचार्य यानी कि मंडन मिश्र थे। इसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। तीसरा ऋग्वेदी गोवर्धन पीठ, यानी कि पूर्वी भाग में, यानी कि उड़ीसा जगन्नाथपुरी में स्थित है। इसके पहले आचार्य स्वामी पद्मपादाचार्य हुए। इसका महावाक्य है प्रज्ञा नाम ब्रह्म, यानी कि ज्ञान ही ब्रह्म है। चौथा पश्चिम में सामवेदी द्वारका शारदा पीठ, इसे कालिका मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात के द्वारका में है। इसके पहले आचार्य हस्तामलकाचार्य हुए। इसका महावाक्य है यानी कि वह ब्रह्म तुम ही हो। अब बाकी सभी पीठों पर तो चीजें सही से चलती रही, लेकिन ज्योतिष पीठ में एक रिक्त काल आ गया जिसे अंधकार युग कहा जाता है। दरअसल आदि शंकराचार्य ने 11 साल की उम्र में बद्रीनाथ धाम की यात्रा की थी। ऐसा दावा है कि उस समय बौद्धों ने बद्रीनाथ धाम में मंदिर को ध्वस्त कर भगवान का प्रतिमा को नारद कुंड में फेंक दिया था। आदि शंकराचार्य ने योग बल से उस प्रतिमा को ढूंढ निकाला और मंदिर में स्थापित किया। इसके बाद ध्वस्त मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। ठंड के मौसम में बद्रीनाथ में काफी बर्फबारी होती थी, इसलिए उन्होंने बद्रीनाथ में स्थापित मंदिर का स्थायी कार्यालय जोशीमठ में बनाया। पुराणों में ज्योतिर्मठ को गुप्त तीर्थ कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य टोटकाचार्य को ज्योतिर्मठ का पहला आचार्य यानी कि शंकराचार्य बनाया। इसके बाद से ही शंकराचार्य की व्यवस्था में ही बद्रीनाथ वसनी की पूजा व्यवस्था चलती रही। इसमें 21 और आचार्य थे जिनका नाम बद्रीनाथ मंदिर की परंपरा में है। साल 1776 तक आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी रामकृष्णाश्रम थे, जिनका नाम परंपरा सूची में दर्ज है, लेकिन 1776 में स्थिति बदल गई। स्वामी रामकृष्ण के ब्रह्मीभूत होने पर उस योग्यता का व्यक्ति नहीं मिल सका। इस दौरान गढ़वाल राज्य के राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियां बद से बदतर हो गई। ऐसे में करीब 165 साल यानी कि साल 1941 तक यहाँ शंकराचार्य का पद खाली ही रहा। इस बीच मंदिर की पूजा अर्चना का भार टीरी गढ़वाल नरेश के आदेश से वहां के बाल ब्रह्मचारी पुजारी, जिन्हें रावल की उपाधि दी गई है, करते थे। पूजा व्यवस्था की इस वैकल्पिक स्थिति में शंकराचार्य की गद्दी अनवरत बद्रीनाथ मंदिर में लगती रही। ये आज भी बद्रीनाथ मंदिर और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में देखा जा सकता है। अब करीब 165 साल बाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भारत धर्म महामंडल के तत्वावधान में अन्य 3 पीठों के शंकराचार्य, राजाओं महाराजाओं, काशी विद्वत परिषद और सनातन धर्म के विद्वानों के सहयोग से 1 अप्रैल 1941 यानी कि चैत्र शुक्ल चतुर्थी संवत 1998 में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य के पद पर बनारस में अभिषेक करा दिया। वे 12 साल तक यानी कि 21 मई 1953 तक शंकराचार्य रहे। 21 मई 1953 को उनके ब्रह्मलीन होने के दौरान एक वसीयतनामा 18/12/1952 सामने आया। बताया गया कि इसे ब्रह्मानंद सरस्वती ने ही स्वीकृति दी है। इसमें उनके 4 उत्तराधिकारी नामित किए गए।
पहला रामजी त्रिपाठी और स्वामी शांतानंद सरस्वती, दूसरा पंडित द्वारका प्रसाद शास्त्री, तीसरा स्वामी विष्णुदेवानंद शास्त्री और चौथा स्वामी परमानंद सरस्वती। लेकिन यहीं पर मामले में ट्विस्ट आ गया। भारत धर्म महामंडल और काशी विद्वत परिषद स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के 39 दंडी सन्यासी शिष्यगण, जिनमें स्वामी हरिहरानंद और करपात्री महाराज भी प्रमुख रूप से थे, ने चारों व्यक्तियों को अयोग्य पाया और इसके लिए उन्होंने तर्क भी दिया। रामजी त्रिपाठी और शांतानंद सरस्वती को न तो संस्कृत का ज्ञान था, न ही वेद वेदांगों शास्त्रों का ज्ञान था। पंडित द्वारका प्रसाद शास्त्री गृहस्थ थे, सन्यासी ही नहीं थे। स्वामी विष्णुदेवानंद को भी संस्कृत का ज्ञान नहीं था। स्वामी परमानंद सरस्वती अंगभंगी थे, उनके पैर का अंगूठा कटा हुआ था। इस तरह कोई भी नामित उत्तराधिकारी आचार्य पद के लिए योग्य नहीं था। लेकिन स्वामी शांतानंद सरस्वती दिनांक 12 जून 1993 को ज्योतिष पीठ पर अपना अधिष्ठापन बताकर ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य होने का प्रचार करने लगे। इस बीच करपात्री जी को शंकराचार्य पद स्वीकार करने के लिए सभी ने अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने शंकराचार्य होना स्वीकार नहीं किया। दूसरी तरफ शांतानंद सरस्वती को वे शंकराचार्य नहीं मान रहे थे और इसके पीछे वजह थी आदि शंकराचार्य की एक तरह से दी हुई गाइडलाइन। दरअसल आदि गुरु शंकराचार्य के समय आज की तरह न्यास का कोई कानून नहीं था, लेकिन आदि शंकराचार्य ने पीठों के कार्य संचालन हेतु और पीठों के कार्य संचालन को अनुशासित करने के लिए व्यवस्था बनाई और नियमों को पठामनाय महानुशासन नामक पुस्तक में लिखा। आज के न्यास कानून के अनुसार ये पुस्तकें आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित न्यास पत्र के समान ही है। मठामनाय महानुशासनम पुस्तक में लिखे गए नियमों का पालन करना आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई पीठों की परंपरा है। पीठ के आचार्य की क्या योग्यता होनी चाहिए, इस संदर्भ में पुस्तक महानुशासनम में लिखा गया है, जो पवित्र, जितेंद्रीय, वेद तथा उसके 6 अंगों अर्थात शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष में पारंगत हो और सभी शास्त्रों अर्थात इतिहास, पुराण तथा शास्त्रीय आख्यान में समन्वय की दृष्टि रखने वाला हो, वह मेरे पीठ का अधिकारी हो। महानुशासनम में यह निर्देश है कि यदि इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति हो तभी वह मेरे पीठ का अधिकारी हो सकता है, नहीं तो पीठारूढ़ हो जाने पर भी मनुष्यों के द्वारा पीठ से हटा दिया जाना चाहिए। यानी कि आदि शंकराचार्य पीठों पर योग्य व्यक्ति को ही पीठासीन होते देखना चाहते थे। ऐसे में 25 जून 1953 को स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के लगभग 39 दंडी सन्यासी शिष्यों ने भारत धर्म महामंडल, काशी विद्वत परिषद सहित दूसरे गृहस्थ शिष्यों ने स्वामी कृष्ण बोधाश्रम को जोशी मठ में ज्योतिष पीठ पर शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया। उनको अन्य 3 पीठों के तत्कालीन जगत गुरुओं ने ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य माना और घोषित किया और यहीं से कोर्ट कचहरी का दौर आ गया। दरअसल ब्रह्मानंद सरस्वती को शंकराचार्य बनाए जाने के खिलाफ शांतानंद सरस्वती ने इलाहाबाद सिविल कोर्ट में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु मिसलेनियस केस नंबर 44/1953 दाखिल किया। दूसरी तरफ ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी स्वरूपानंद ने वरिष्ठ शिष्य के आधार पर कोर्ट में इसका विरोध किया। सबसे खास बात है कि इस मिसलेनियस केस में यह पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट नहीं था कि ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कौन है। ये मिसलेनियस केस बैंकों में जमा रुपयों को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए दाखिल किया गया था, जिसका निर्णय 12 दिसंबर 1955 को सिविल जज इलाहाबाद ने किया। मजेदार बात है कि कोर्ट ने शांतानंद सरस्वती के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी कि रुपयों को कलेक्ट करने के लिए अधिकार पत्र जारी कर दिया। इसके बाद स्वरूपानंद सरस्वती हाई कोर्ट पहुंच गए। स्वरूपानंद सन्यासी थे, उन्हें क्षतिपूर्ति जमा करने का आदेश था, लेकिन सन्यासी के पास रुपए कहां से आएगा, वे क्षतिपूर्ति नहीं जमा कर पाए। ऐसे में 12 दिसंबर 1956 को उनका एप्लीकेशन निरस्त कर दिया गया।
लेकिन अब भी एक चीज क्लियर था कि इस केस में यह निर्णय नहीं दिया गया है कि ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य कौन है। न तो उक्त वाद में उक्त आशय का कोई पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था और न ही कोई पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बनाया गया था। लेकिन अब इस पीठ पर शंकराचार्य को लेकर भ्रम की स्थिति हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या पीठ का कार्यरत शंकराचार्य किसी अयोग्य को शंकराचार्य पद के लिए नामित कर सकता है। ऐसे में विद्वानों का कहना था कि पीठ का शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी नामित तो कर सकता है, लेकिन योग्य को ही नामित कर सकता है। और फिर इसी सवाल के साथ लोग फिर कोर्ट पहुंच गए। परमानंद सहित 3 लोग इस सवाल को लेकर धारा 92 सीपीसी के अंतर्गत वाद संख्या 3/1954 परमात्मानंद आदि बनाम रामजी त्रिपाठी और शांतानंद सरस्वती नामक वाद वाराणसी जनपद न्यायाधीश के यहाँ पहुंचा। इसका निर्णय अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने 20 अक्टूबर 1962 को किया। इस निर्णय में स्वामी शांतानंद सरस्वती को शंकराचार्य पद के लिए अयोग्य पाया गया। यह निष्कर्ष दिया गया कि स्वामी शांतानंद सरस्वती को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। उनको हिंदी अथवा संस्कृत में हिंदू शास्त्रों वेद वेदांत का भी ज्ञान नहीं था। सबसे जरूरी निर्णय दिया गया कि कार्यरत शंकराचार्य शंकराचार्य पद के लिए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है, लेकिन अयोग्य को नामित नहीं कर सकता है। चूंकि स्वामी शांतानंद सरस्वती अयोग्य पाए गए, ऐसे में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने अपने वसीयतनामा 13 दिसंबर 1952 को स्वामी शांतानंद सरस्वती की जो नियुक्ति ज्योतिषपीठ शंकराचार्य पद के लिए की थी, वह नियुक्ति अवैध है। उससे स्वामी शांतानंद सरस्वती को शंकराचार्य पद के लिए कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वह ट्रस्टी डिसांटार्ट होना पाए गए। दूसरी तरफ इस डिसीजन में स्वामी कृष्ण बोधाश्रम की नियुक्ति 25 जून 1953 को होना पाया गया। उनको अवैध शंकराचार्य होने का कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया था, जबकि स्वामी शांतानंद सरस्वती को अवैध शंकराचार्य होने का निष्कर्ष दिया गया था। उस निर्णय के विरुद्ध पहली अपील संख्या 385/1962 इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने भी यही पाया कि स्वामी कृष्ण बोधाश्रम को वैध शंकराचार्य घोषित करने का राहत वाद में है। ऐसे में वाद धारा 92 सीपीसी के अंतर्गत दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। इस तकनीकी आधार पर दावा सुनवाई के लायक नहीं पाया गया। ऐसे में 11 सितंबर 1900 ये अपील निरस्त कर दी गई। दूसरी अपील संख्या 1989 एन साल 1973 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जो उक्त तकनीकी आधार पर 8 अगस्त 1974 को निरस्त कर दिया गया। इस तरह वाद संख्या 3/1954 का निर्णय गुण दोष के आधार पर नहीं किया गया। स्वामी कृष्ण बोधाश्रम बनाम स्वामी शांतानंद सरस्वती केस का निर्णय उनके जीवन काल तक नहीं किया जा सका था। स्वामी कृष्ण बोधाश्रम का देहावसान 19 दिसंबर 1973 को हुआ था, जबकि अपील संख्या 385/362 का निर्णय 11 नवंबर 1973 को किया गया। और फिर स्वरूपानंद सरस्वती बने शंकराचार्य। स्वामी कृष्ण बोधाश्रम के देहावसान के बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अभिषेक 7 दिसंबर 1973 को हो गया। तब उन्होंने वाद संख्या 1A/1974 स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बनाम रामजी त्रिपाठी आदि दाखिल किया, जिसमें उन्होंने 18 दिसंबर 1952 की वसीयत के आधार पर नामित चारों व्यक्तियों को पक्षकार बनाया, यानी कि वो 4 व्यक्ति जिन्हें 1953 में उत्तराधिकारी बनाया गया था। ये वाद सिवनी मध्य प्रदेश में दाखिल किया गया था, लेकिन इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। उस उक्त वाद के प्रतिवादी मुकदमा का निस्तारण होने नहीं देना चाहते थे, अतः उक्त वाद में मूल्यांकन से संबंधित वाद बिंदु के निर्णय के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट ने निगरानी दाखिल करके मुकदमे की कार्रवाई को स्थगित करा दिया। मामला कोर्ट में था और इसी बीच स्वामी शांतानंद ने 28 फरवरी 1980 को काशी में स्वामी विष्णुदेवानंद को ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में अभिषेक कराया।
वे करीब 9 साल तक शंकराचार्य बताते रहे। स्वामी विष्णु देवानंद के ब्रह्मलीन होने पर वसीयत के अनुसार स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को काशी में 14-15 नवंबर 1989 में पट्टाभिषेक हुआ। अब केस स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बनाम वासुदेवानंद सरस्वती हो गया। यहाँ स्वरूपानंद सरस्वती ने बड़ा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वासुदेवानंद सरस्वती सन्यासी नहीं है, क्योंकि वह अपने को अप्रैल 1983 में स्वामी शांतानंद सरस्वती से संन्यास दीक्षा लेना बताते हैं, जबकि वह कथित संन्यास लेने के पहले और संन्यास लेने के बाद भी 13 नवंबर 1989 तक सरकारी खजाने से वेतन लेकर नौकरी करते रहे। दूसरा, वह चर्म यानी कि कुष्ठ रोगी है। तीसरा, कथित संन्यास लेने से पहले वह विदेश यात्रा यानी कि समुद्र लंघन कर चुके थे। वे स्वामी शांतानंद से दीक्षा लेना कहते हैं, लेकिन स्वामी शांतानंद सरस्वती ने भी समुद्र लंघन करके चीन, रूस, अफ्रीका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों की यात्रा की थी। ऐसे में स्वामी शांतानंद पतित सन्यासी हो गए थे और वासुदेवानंद उन्हीं से दंड दीक्षा लेना बताते हैं। पतित गुरु से संन्यास दीक्षा लेने वाला व्यक्ति भी पतित सन्यासी माना जाए। इन आरोपों से स्वरूपानंद सरस्वती ने वासुदेवानंद को घेर लिया। इस बीच एक अन्य केस में 22 फरवरी 1999 को अस्थायी निषेध आज्ञा प्रार्थना पत्र 6 का निस्तारण किया गया। प्रतिवादी स्वामी वासुदेवानंद को रोक दिया गया कि वह वाद लंबन अवधि में दंड छत्र चौर सिंहासन को धारण न करे, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के रूप में कार्य न करे। वासुदेवानंद सरस्वती पर रोक लगी रही कि वह दंड छत्र चौर सिंहासन आदि प्रतीक चिन्हों को धारण न करे। वह अपने आप को जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ उद्घोषित न करें और उस रूप में कोई कार्य न करें। लेकिन स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने न्यायालय के आदेशों का कभी सम्मान नहीं किया। वह अपने को शंकराचार्य उद्घोषित कराते रहे, प्रतीक चिन्हों का धारण करते रहे। अतः उनके खिलाफ अदालत की मानहानि करने का मामला दाखिल हो गया, जो अब भी चल रहा है। लेकिन इस बीच वासुदेवानंद कोर्ट से लगातार अलग तरह से फंसते गए। पहला, कोर्ट ने सबूतों के आधार पर कहा कि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती सोमनाथ द्विवेदी के नाम से 19 अगस्त 1979 से 13 नवंबर 1989 तक सैलरी लेकर पढ़ाते रहे। ये जनता के साथ धोखा है। दूसरा, वासुदेवानंद सरस्वती 13 नवंबर 1989 तक सन्यासी, दंडी सन्यासी ही नहीं थे, तो वे किस आधार पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हो सकते हैं। और तीसरा, चर्म रोग की बात को भी वासुदेवानंद सरस्वती ने खंडित नहीं किया। चौथा, विवादित वसीयत पर विष्णु देवानंद के हस्ताक्षर नहीं थे, यह फर्जी पाया गया। ऐसे में वो वसीयत के आधार को भी साबित करने में फेल हो गए। इसके बाद वासुदेवानंद ने एक बार फिर अपील की और मामला कोर्ट में चलता रहा। फिर आता है 5 मई 2015 का दिन, जब कोर्ट ने 308 पेज का फैसला सुनाया। जस्टिस गोपाल उपाध्याय ने निष्कर्ष दिया कि चारों पीठ के संस्थापक आदि गुरु शंकराचार्य ने ही उन नियमों को बनाया है जो मठामनाय महानुशासनम नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। फैसले में कहा गया कि नियम संस्थापक के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए महानुशासनम के नियमों का पालन करना आज्ञापक है, सलाहकारी अर्थात अनुशंसनात्मक नहीं है। महानुशासनम के निर्णय का पालन करना पीठ की परंपरा है। दूसरा, कार्यरत शंकराचार्य पीठ का अपना उत्तराधिकारी नियुक्त अथवा घोषित कर सकता है, लेकिन कार्यरत शंकराचार्य अयोग्य व्यक्ति को पीठ का शंकराचार्य नियुक्त नहीं कर सकता है। पीठ का शंकराचार्य होने के लिए व्यक्ति को दंडी सन्यासी होना अनिवार्य एवं आवश्यक है। यदि ऐसा व्यक्ति जो अपने को पीठ का शंकराचार्य होने का दावा कर रहा है वह सन्यासी ही नहीं है, तो वह ज्योतिष पीठ या अन्य किसी भी पीठ का शंकराचार्य नहीं हो सकता। वासुदेवानंद संन्यास लेते समय एवं संन्यास लेने के बाद भी 13 नवंबर 1989 तक वेतन लेकर
अध्यापक की नौकरी किए थे तो वह सन्यासी नहीं हो सकते। साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी दिनांक 13 नवंबर 1989 तक सन्यासी दंडी सन्यासी ही नहीं था, तो वह किस आधार पर ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हो सकता है, क्योंकि शंकराचार्य के लिए दंडी स्वामी होना आवश्यक है। ऐसे में कोर्ट ने वासुदेवानंद सरस्वती को अवैध शंकराचार्य घोषित करते हुए उन्हें शंकराचार्य के प्रतीक को छत्र चवर का इस्तेमाल करने से रोक दिया और उनके द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ स्वरूपानंद सरस्वती को शंकराचार्य माना गया। स्वरूपानंद सरस्वती का एक बार फिर 29 नवंबर 2017 को परमहंसी गंगा आश्रम में पट्टाभिषेक हुआ। इसके करीब 5 साल बाद 11 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में दोपहर करीब 3 बजे स्वरूपानंद सरस्वती ने अंतिम सांसें ली। वे 99 वर्ष के थे। वे द्वारका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ दोनों के पीठों के शंकराचार्य थे। उनके निधन के अगले दिन ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ और सदानंद सरस्वती को द्वारका पीठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया। लेकिन स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इसके खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। उनका तर्क है कि जब तक पिछला विवाद स्वरूपानंद बनाम वासुदेवानंद कानूनी रूप से समाप्त नहीं होता है, तब तक नई नियुक्ति अवैध है। बाद में अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों का कहना है कि उनका पट्टाभिषेक पहले ही हो चुका था। वे समय समय पर इसका वीडियो और फोटो भी दिखाते रहते। अगली स्टोरी में सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।